तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में जलसा करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसा 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म हो जाएगा। जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद जलसे के लिए तहरीक इंसाफ को NOC और रूट्स भी जारी कर दिए। NOC के मुताबिक जलसे का इजाज़तनामा सिर्फ आज के लिए होगा। जलसे के मुंतज़मीन इख्तिताम पर शुरा को मुंतशिर करने के पाबंद होंगे। मुंतज़मीन जलसे के अंदर शुरा की सिक्योरिटी इंतजामात के ज़िम्मेदार होंगे। NOC में शर्त रखी गई है कि जलसे के शुरा इस्लामाबाद के शहरियों के बुनियादी हुकूक को मुतासर नहीं करेंगे। किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं किया जाएगा और किसी भी सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वजह से संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स रखकर GT रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। PTI के जलसे के बाद इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर ज़िले भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है। अमन व अमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए मुतालिका अफराद को मारकला रोड के रास्ते से जाने की इजाज़त होगी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वजह से संगजानी के मकाम पर कंटेनर्स रखकर GT रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जलसे के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं और पुलिस कितनी मुतहरिक है, इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, बताइएगा किस तरह के मनाजिर आप देख रही हैं इस्लामाबाद शहर में और पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है? देखिए, पुलिस और इंतज़ामिया तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुतहरिक है। आज जैसे कि छुट्टी का दिन होता है और जो मेन जो रास्ते हैं जहाँ से अब जैसे हम लगाएंगे जहाँ पे मरी है कुरंग रोड को आके वो कनेक्ट होता है और मरी से जो लोग आएंगे, जो काफले आएंगे वो कुरंग रोड पे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उस रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर। और इस्लामाबाद में जो एंट्रेंस के रास्ते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया मरी से, इसी तरह कहूटा से इस्लामाबाद जो आती है एक्सप्रेस हाईवे, उसको बंद कर दिया गया है। जगह जगह यहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं। फैजाबाद पे कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। और इंतजामिया की तरफ से बज़ाहिर तो ये अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, तो ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुँच सके। लेकिन मैं अभी पूरे शहर में देख रही थी और पूरे शहर में मैं खुद भी हम और हमारी टीम निकली हुई थी चैनल 5 की, तो वहाँ पर जो जलसे की तैयारियां हैं, अगर हम आ जाएं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बनी गाला हो गया, मरी हो गया, कहूटा हो गया, इस तरह G8 मरकज है, G9 है, G11 है। यहाँ पर लोकल जो जलसे तक पहुँचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो PTI के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से फराहम की जा रही है और वो खड़ी हुई है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह जो है वो जलसे तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले एक और भी खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी कि खान का मैसेज जो है वो जेल से वो आया है। बानी जो है तहरीक इंसाफ के, उनका मैसेज आया है कि किसी भी तरह पहुंचे, लेकिन वर्कर्स पहुंचे। तो वर्कर्स तो मोटिवेट हैं। अब क़यादत की तरफ आ जाते हैं और जलसा गाह की तरफ आ जाते हैं। तो जलसा गाह के अंदर पंडाल जो है वो जैसे कि रिवायती स्टाइल होता है PTI का, और बहुत दिन बाद हमें ना वो सारी चीजें रात से और अब तक वो नजर आ रही हैं। वो गहमा गहमी, वो जिस तरह के उनके खास किस्म के जो सॉन्ग्स होते थे वो जो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको यहाँ की मकामी क़यादत जो है वेलकम कर रही है और उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। और इसी तरह जैसे हमेशा ही PTI का ये रहा है कि एक पे क़यादत होती है और एक कंटेनर मीडिया के लिए मुख्तस किया जाता है। तो इसी तरह PTI ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक कंटेनर जो है वो मीडिया के लिए जो है वो मुख्तस किया हुआ, उससे मीडिया अपनी कवरेज करता है। बाकी जो PTI के जो लीडर्स हैं, असद कैसर हो गए, इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम और उमर अयूब, तो वो जो है वो वक्तन ब हमने देखा है कि रात से नासिर जट साहब हो गए, पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो वक्ते वक्ते से यहाँ पर आते हैं और यहाँ का दौरा करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो अब तक तो जो जलसा गाह के और पूरे शहर का
तकरीबन ये सूरत हाल है, मिली जुली सी सूरत हाल है। लेकिन पीटीआई का जो लोकल वर्कर है, पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है, वो आज हमें बहुत अरसे बाद नजर आई है। और बेनज़ीर ये भी बताइएगा कि इस वक्त जलसागाह के क्या मनाज़िर हैं, कितने बड़ी तादाद में काफ़िले जलसे में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, और जो सवाबी से एक बड़ा काफ़िला आएगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की ज़ेर क़यादत, वो कब तक इस्लामाबाद में दाखिल होगा, और क्या उसको रोकने के लिए भी पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी गई है बड़ी तादाद में? देखिए, अगर हम ये कहें कि पुलिस फोर्स बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर लगा दी गई है और अगर वो पीटीआई के वर्कर को रोक रही है तो ये गलत है। पुलिस फोर्स उस तरीके से नहीं रोक रही, रास्ते बंद किए गए इंतजामिया की जानिब से। लेकिन मैंने अभी पूरे शहर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं और मेरी टीम पूरे शहर के अंदर मूव करके आई है, और एक हमने देखा है पूरे शहर को कि पुलिस जिस तरह पीटीआई के वर्कर्स रैलियों की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में वो पहुंच तो रहे हैं जलसागाह तक, लेकिन पुलिस इस तरह वन बना के उन्हें मना नहीं कर रही है कि उनके ऊपर कोई हाथ डाला हो या मना क्यों। हाँ, अगर कोई रास्ता बंद है, जैसे कि मैंने आपको मेन रास्तों का भी बताया, अगर कोई रास्ता बंद है तो वो उसको ऑल्टरनेट रास्ता बताने कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो उस तरीके से बिल्कुल नहीं मना किया जा रहा। एक बात दूसरी ये कि आपने पूछा मुझसे खैबर पख्तूनख्वा का, तो खैबर पख्तूनख्वा से जो अभी काफिला आना है वो एक बड़ा काफिला होगा, और वो एक जिसे कहते हैं ना एक पुरजोश किस्म का काफिला है। तो उसका इंतजार सबको है पंडाल में कि वो अब थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि वो जलसागाह तक पहुंच जाएगा, जिसमें अली अमीन घंटापुर जो हैं वजीर आला बलोचिस्तान, वजीर आला केपी के, वो उसकी क़यादत कर रहे हैं, और उसको वेलकम करने के लिए जो इस्लामाबाद की लोकल पख्तून कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बेनज़ीर साथ में ये भी बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस्लामाबाद में क्या खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि क्या कोई बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने जा रहा है, और जिस मकाम पर ये जलसा हो रहा है वहाँ पर कितनी कैपेसिटी इंतज़ामिया की जानिब से बताई जा रही है कि कितने अफराद वहाँ पर आ सकते हैं? देखें, पावर शो की जहाँ तक बात है तो आज इस्लामाबाद के मनाजिर बिल्कुल आज और कल रात को इस्लामाबाद के मनाजिर बिल्कुल इसी तरह हैं। रोड पर जो पीटीआई के खास तौर पे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पीटीआई का, जैसे मैं बनी गाला की अगर आपको बात कर लूँ या जहाँ पे जलसा हो रहा है उसके आसपास, तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे चांद रात और ईद होता है। और इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन मैंने देखा था पीटीआई का वर्कर इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकला था जब 8 फरवरी 2024 को ड्रामा साल में इलेक्शन हुए, तो जिस तरह इंतजाम है, जिस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम बंद होने के बावजूद भी वो लोग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे थे, इस तरह आज भी स्टिल अभी भी जो आसपास का ये एरिया है वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा मसला है, रात से ही ये मसला है, और यहाँ पर मोबाइल सिग्नल्स का भी इशू हो रहा है, और यहाँ पर इंटरनेट का भी बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि पीटीआई की जो लोकल क़यादत है, आमिर मुगल जिसको हेड कर रहे हैं, इस जलसे को लोकली जो देख रहे हैं, उन्होंने फिर एक फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक पूरा जो रास्ते का जो नक्शा है वो सारे वर्कर्स तक भेजा है, और उससे कम्युनिकेट करके उसमें रास्ते बाकायदा इंडिकेट किए गए हैं कि ये रास्ता बने, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपडेट भी किया जा रहा है। तो उससे भी थोड़ा वर्कर को जो है वो कनेक्ट करने में अपनी यहाँ की क़यादत से, तो उससे थोड़ा सी आसानी हो रही है। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी, आपसे मज़ीद भी तफसीलात हासिल करते रहेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद थी, हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि तमाम अहवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जलसा इस्लामाबाद में होने जा रहा है और काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं, जबकि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं और मुख्तलिफ़ रास्तों को कंटेनर्स लगा कर बंद कर दिया गया है।